नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। आज एक बड़े सवाल को लेकर आपके बीच आए हैं। सवाल है, कुत्तों पर कब लगेगी लगाम? क्योंकि किसी एक इंसान का यह सवाल नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के कई जगहों से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। कुछ दिन पहले राजधानी में कुत्तों ने एक साथ 20 से ज्यादा लोगों को काटा था, तो अब आवारा कुत्तों ने 6 महीने के एक बच्चे की जान ले ली। कुत्तों ने उस बच्चे का पूरा हाथ खा लिया, उस बच्चे को जगह जगह से नोच दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। सवाल ये कि आखिर कब तक आवारा कुत्ते यूं ही मासूमों की जान लेते रहेंगे? सिर्फ भोपाल ही नहीं, अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि प्रशासन कुत्तों के आतंक पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, टटोलेंगे क्या है हकीकत। राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले शहर के एमपी नगर इलाके में एक दिन में 21 लोगों को एक कुत्ते ने काट लिया था। वहीं अब 6 महीने के मासूम बच्चे को 3 आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से नोच लिया। बच्चे की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब नगर निगम की टीम ने आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू किया है, लेकिन पशु प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं। भोपाल में 6 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की जरूरत है, पर मौजूदा वक्त में एक ही है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल शहर में 50% से भी कम कुत्तों की नसबंदी हुई है। यह हालात तब हैं जब शहर में कुत्तों के काटने के 9000 मामले सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों के मरीजों पर 57 लाख रुपए सिर्फ इंजेक्शन लगाने पर खर्च हो रहे हैं। हमारे संवाददाता इजहार खान बता रहे हैं हाल, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या हालात हैं। कहीं सरकारी कार्यालय में कुत्ते हैं, कहीं अस्पतालों में कुत्ते हैं, कहीं स्कूल में कुत्ते हैं, सड़कों पर हैं, गली में हैं, मोहल्ले में हैं, और ये घातक हैं, जानलेवा हैं। इन्होंने एक मासूम की जान ले ली है। अब ऐसे हालात में नगर निगम के सामने कई चुनौतियां हैं। छिंदवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। आवारा कुत्तों की भरमार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। आवारा कुत्तों की चपेट में आने से पहले भी कई लोग घायल हो चुके हैं, जिसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। इसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों की वजह से कई बार वाहन चालक सड़क दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। सड़कों पर घूमते कुत्ते किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। उधर इस तरह की घटनाओं को लेकर अस्पताल कितने तैयार हैं, इस पर सिविल सर्जन का कहना है कि अस्पतालों में रेबीज के पर्याप्त इंजेक्शन मौजूद है। उधर नगर निगम दावा कर रहा है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। कि जैसे सर्प काटता है तो आप किसी झाड़ फूक ना कराएं, ऐसे ही हम बोलते हैं कि कुत्ता काटना भी बहुत ही घातक होता है। इससे जो बीमारी रेबीज होती है, ये सर्प काटने से कहीं ज्यादा जानलेवा है, 100% जानलेवा है। इसलिए हम आम जनता या हमारे नागरिक से यही निवेदन करना चाहे कि आप घबराएं नहीं। कुत्ता ने यदि आप काटा है तो आप कुछ नहीं करें, अपने घर पे सिर्फ उसको एक साफ पानी से और चलता हुआ पानी से धो लें। उस जगह पे कोई पट्टी ना बांधे, कोई चीज ना लगाएं और सीधा धो के हमारे यहाँ पे लेके आ जाए। शिवपुरी में भी लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि एक दिन में अधिकतम 40 डॉग बाइट के केस सामने आ चुके हैं, जो अपने आप में गंभीरता के से इस खबर की अहमियत को समझाने के लिए काफी है। इस मामले को लेकर नगर प्रशासन इन आवारा कुत्तों को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हुआ है। अब तक कह सकते हैं कि नाकाम साबित हुआ है। उनका कहना है कि उससे टेंडर जारी किए गए हैं और जल्द ही शहर के आवारा डॉग्स को पकड़कर दूर छोड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये डॉग्स कहीं ना कहीं लोगों में दहशत बनाने में जरूर कामयाब हुए हैं। दिन में ये हमलावर रहते हैं, लेकिन रात के समय में इनकी शैतानी नगर वासियों को दहशत में डाल देती है। क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी बानगी आप समझ सकते हैं कि एक दिन में 40 से ज्यादा तक केस सामने आ जा रहे हैं, करीब 40 तक केस सामने आ रहे हैं और कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो परेशान करते हैं। तो हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इजहार हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं और अतुल गौड़
शिवपुरी से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इजहार, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ है हालात मौजूदा वक्त में, मुश्किलें कितनी हैं स्ट्रीट डॉग्स को लेकर? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो मध्य प्रदेश में स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके आतंक का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी भोपाल में ही अकेले एक दिन में एमपी नगर जैसे इलाके में इन स्ट्रीट डॉग्स ने 21 लोगों को काट लिया था। वहीं भोपाल का जो मिनाल इलाका है, कहीं ना कहीं वो पॉश इलाके में शामिल है। वहां पर एक मासूम बच्चा, जो एक मजदूर का बच्चा था, जिसकी माँ जो काम कर रही थी और उसने अपने बच्चे को लिटा दिया था, उस बच्चे को मौका पाकर जो स्ट्रीट डॉग से वो खींच कर ले जाते हैं, उसको नोच देते हैं और उसका काट कर हाथ अलग कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हैं ये इशारा करती हैं, ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनका आतंक कितना ज्यादा है, लोग कितने खतरे में जी रहे हैं। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं और ये मासूम पर हमला करने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले अगर हम बात करें पिछले साल में लगभग 4 से 5 ऐसे मामले सामने आए थे और हर साल 4 से 5 ऐसे बड़े मामले सामने आते हैं जिनमें इन स्ट्रीट डॉग्स के द्वारा मासूमों को जो है घायल किया जाता है, कईयों की जान ले ली गई है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इनकी नसबंदी की बात की जाती है और कुछ जब कोई ऐसा हादसा होता है, कोई बड़ी घटना होती है, तो इनको खाना पूर्ति के लिए पकड़ा जाता है और फिर स्टेरलाइज करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक होती दिखाई नहीं दी है, वजह जिसके चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और अब जब इस मासूम के साथ, जो 6 महीने का मासूम था, इसके साथ इतनी बड़ी घटना सामने आई है, तो फिर शासन प्रशासन हरकत में आया है। नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं वो बोल रहे हैं कि लगातार स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने का सिलसिला जारी है और हम उनका स्टरलाइजेशन भी करा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर कब कोई ठोस कार्रवाई होगी, कब इन स्ट्रीट डॉग से आमजन को निजात मिलेगी। जी बिल्कुल, इजहार आपके पास लौट रहे हैं। अतुल, जरा बताएं शिवपुरी में क्या है हालात, कितनी मुश्किल है और क्या कुछ किए जा रहे हैं? जी अमृत, देखिए शिवपुरी में भी वही हालात हैं जो राजधानी भोपाल से सामने आए हैं। हालांकि अभी बड़ी घटना कोई सामने नहीं आई है कुत्तों के आतंक की वजह से किसी की जान चली गई हो, लेकिन जान चली जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर हम नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन हमेशा की तरह वही बात दोहराता है कि हम कर रहे हैं और हमने कुत्तों को पकड़ने का इंतजाम किया हुआ है, टेंडर लगाया हुआ है और कहीं ना कहीं हम उन्हें टेंडर के जरिए पकड़ेंगे और फिर उनकी नसबंदी करके उनको छोड़ देंगे। तो अगर नसबंदी करके छोड़ भी दिया जाएगा तो क्या कुत्तों का आतंक सड़कों पर से कम हो जाएगा? यकीनन नहीं होगा। तो ऐसे हालात जब आपके आसपास दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा जब हमने रिपोर्टिंग की और ग्राउंड पर जानने की कोशिश की और चिकित्सालय पहुंचकर डॉक्टरों से जाना कि आंकड़े क्या कहते हैं, तो हम खुद चौंक गए कि 42 केस एक दिन में सामने आते हैं, वो भी डॉग बाइट्स के। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं चौंकाता है, अपने आप में कहीं ना कहीं गंभीरता बयां करता है और ये निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक खतरनाक इशारा है। जिस तरह से हमारा समाज इन खतरनाक कुत्तों के बीच में रह रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें और हमारी जान को जोखिम में डालने वाली बात जरूर है। हालांकि एक बात हमने और इस दौरान जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कुछ लोगों ने बताया, कुछ विशेषज्ञों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये जो मौसम बदलता है, खासतौर से जब सर्दियां ज्यादा होती हैं या गर्मियां ज्यादा होती हैं, तब इनके बिहेवियर में चेंज आता है। और ये इसके साथ साथ एक चीज और हमने अमृत नोटिस करी कि पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो आवारा कुत्तों के बिहेवियर में लगातार परिवर्तन आ रहा है और वो जो है आतंक के साथ में अब पेश आने लगे हैं, यानी एक खौफनाक अंदाज में दिखने लगे हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं और लगातार हमला करते हैं। दिन में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक जरा ज्यादा रहता है, इस दौरान वो कोई अपनी हरकत नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर रात की बात करें तो रात में जैसे ही अगर 11 बजते हैं, 10 बजते हैं और सुनसान सड़क पर से अगर आप गुजरते हैं तो झुंड का झुंड जो है आवारा कुत्तों का एक साथ आपके पीछे पड़ता है और अगर आप रुक जाते हैं तो हमला बोल देता है, काट लेता है। और इसी तरह के मामले जो है जिला चिकित्सालय में पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का यह कहना है कि हमारे पास उसके इंतजाम पूरे हैं और ये भी कहते हैं कि ये बीमारी खतरनाक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जान जा सकती है। लेकिन अगर हम नगर प्रशासन की बात करें तो वही वो ढाक के 3 बात वाली बात करती है और कहती है कि हम उनकी नसबंदी करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे और जंगल में छोड़ेंगे। लेकिन ये हालात अभी जमीन पर इसी तरह से देख रहे हैं हम। जी अमृत। बिल्कुल अतुल, आप हमारे साथ बने रहे। इजहार, आपने इससे पहले हालात बताएं क्या कुछ वहां चल रहा है, कैसी स्थिति है। आपसे जरा एक्शन के बारे में भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर एक्शन किस तरीके से लिए जा रहे हैं और क्या ये काफी हैं?
देखिए, अगर हम बात करें एक्शन की तो कहीं ना कहीं ये एक्शन नाकाफी है। हमारी कलेक्टर भोपाल जो कौशलेंद्र विक्रम सिंह हैं उनसे बात हुई। जब हमने उनसे इस बारे में पूछा कि हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं डॉग को स्टरलाइजेशन करने पर, उनको पकड़ के स्टरलाइज कराने पर, और लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये डॉग बाइट का मामला हमारे सामने आया, हमने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने इस मामले को संवेदनशील और दुखद बताते हुए अपनी तरफ से कहा है कि हमने जो प्रारंभिक राहत है वो दी है और राज्य शासन की तरफ से जो राहत होगी उसमें भी इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हमने निर्देश दिए हैं और हमारे निर्देश पर ही एफआईआर की गई। जब हमने उनसे कहा कि जब हमने देखा है कि जब स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने नगर निगम की टीम जाती है तो कई जो पेट लवर्स है वो सामने आ जाते हैं, उनको पकड़ने नहीं देते हैं। तो उस पर कलेक्टर ने कहा कि अब अगर ऐसा कोई करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब थोड़ा सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे मामलों में सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला ऐसा है जो आमजन से जुड़ा हुआ है, मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से अतुल अभी बता रहे थे, तो जब मौसम का बदलाव होता है, जब एक्सट्रीम कोल्ड होती है या एक्सट्रीम हॉट होता है, तो हमने देखा है कि इस दौरान जो डॉग्स होते हैं, स्पेशली जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जिनको वैक्सीनेट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम बात करें पेट्स की तो उनको तो वैक्सीनेट किया जाता है, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको वैक्सीनेट नहीं किया जाता। उन्हें कई तरह की जब बीमारियां होती हैं उसमें भी उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, वो उनका बिहेवियर काफी रूड हो जाता है, वो काफी एग्रेसिव हो जाते हैं और उनके सामने जो आता है वो उसको काटना शुरू करते देते हैं। कई बार हमने देखा कि कुछ डॉग्स इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो अपने ही जो पैर है उसको, अपनी पूंछ को काटना शुरू कर देते हैं। तो कई तरह से जो स्ट्रीट डॉग्स है उनमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं और फिर जब वो लोगों के संपर्क में आते हैं तो आमजन को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि एमपी नगर में 21 लोगों को एक ही दिन में काट लिया। एक स्ट्रीट डॉग था जिसका बिहेवियर में अचानक से चेंज आया और जो लोग उसके रडार में आए, जो सामने आए, वो उन पर हमला करता रहा, लोगों के पैर पकड़ता रहा। और ये अगर हम बात करें मासूम के साथ जो हादसा हुआ है, इस मामले में भी 3 स्ट्रीट डॉग्स ने उस बच्चे को नोचा है। उसके अलावा भोपाल में और पिछले सालों में जो मामले हुए उसमें भी ये देखने में आया है कि जो स्ट्रीट डॉग्स है, जब इनके बिहेवियर में चेंज आता है, जब ये एग्रेसिव होते हैं, तो ये बड़े लोगों को तो कम अटैक कर पाते हैं। जो मासूम बच्चे होते हैं, स्पेशली कुछ महीनों के हुए या 2, 4, 5 साल तक के बच्चे हुए, ये उनको कोशिश करते हैं टारगेट करने की, उनको नोच देते हैं। भोपाल में ऐसा मामला भी सामने आ चुका है कि जब एक बच्ची की आंख को इन स्ट्रीट डॉग्स ने नोच दिया था। हालांकि वो जो स्ट्रीट डॉग था वो कहीं ना कहीं उनके मोहल्ले में रहने वाला था और जिसको वो रोजाना खाना खिलाते थे, लेकिन जब इनके बिहेवियर में चेंज आता है तो फिर ये किसी को पहचानते नहीं है और एग्रेसिव हो जाते हैं और जो इनके सामने आता है उसको काट लेते हैं। अगर हम बात करें एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की, तो भोपाल जैसे शहर है, यहां पर कम से कम 6 एनिमल बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसके जो रिस्पॉन्स में सिर्फ यहां पर एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टरलाइजेशन की बात कलेक्टर बोल रहे हैं, चाहे नगर निगम कमिश्नर बोल रहे हैं कि हम डॉग्स को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको पकड़कर स्टरलाइज करवा रहे हैं, तो जिस तरह से भोपाल जैसा बड़ा शहर है जहां पर हजारों लाखों की संख्या में स्ट्रीट डॉग्स हैं, वहां पर अगर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर एकमात्र है तो उसमें किस तरह से नगर निगम की टीम है, कितने डॉग्स को पकड़ पाएगी, कितनों को स्टरलाइजेशन कर पाएगी, तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि जब हम आंकड़ों की बात करते हैं और खर्च की बात करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इस प्रक्रिया में नगर निगम ने टेंडर दिया हुआ है और लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन जमीनी हकीकत में क्या हो रहा है वो सबके सामने है। एक मासूम बिल्कुल, तो कई सवाल कहीं ना कहीं इजहार सामने हैं। आपने सही मसले का जिक्र किया, वैक्सीनेशन की बात करें या एनिमल बर्थ कंट्रोल की बात करें तो इस मामले में विभाग काफी पीछे है। छिंदवाड़ा से खबर सामने आई, हमारे सहयोगी ने यहां जायजा लिया। कुत्तों का आतंक यहां देखने को मिल रहा है, आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानेंगे बाकी शहरों में क्या है हालात। पहले छिंदवाड़ा की खबर देखिए आप। शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए क्या है निगम प्रशासन के पास प्लान? आइए हमारे साथ बात करने के लिए अनिल मालवी, जो कि निगम प्रशासन में हेल्थ ऑफिसर है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। सर, जैसा कि देखा गया है कि शहर में सड़कों पे आवारा कुत्तों का आतंक काफी बढ़ते जा रहा है, इसको रोकथाम के लिए निगम प्रशासन के पास क्या व्यवस्था है? निगम प्रशासन इन आवारा कुत्तों को सिस्टमेटिक ढंग से पकड़ती है। पकड़ने के बाद हमारे पास इनका डॉग रखने का एक निश्चित कोआमा में बनाया गया है डिपो, वहां ले जाकर इनकी नसबंदी की जाती है। फिर सुरक्षित नसबंदी करा के सुरक्षित उनके स्थान पे इनको छोड़ दिया जाता है।
सर जैसे देखा गया इनकी प्रजनन दर काफी रहती है कुत्तों की, तो कुत्तों की प्रजनन दर को काबू करने के लिए सर जो आवंटित निधि होती है या निगम प्रशासन के पास इसको लेकर निधि जो पैसा खर्चा करती है सर वो उसके लिए क्या व्यवस्था? शासन से इसके विषय में कोई निधि नहीं आती, ये नगरीय निकाय अपनी निधि से ही इसमें खर्च करता है। सर अभी जैसा कि एक घटना देखने में आई भोपाल में, एक कुत्ते ने एक ही दिन में 21 व्यक्तियों को काट लिया, तो सर छिंदवाड़ा में ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके इसके लिए छिंदवाड़ा जो निगम प्रशासन है या कोई विशेष मुहिम चलाने की तैयारी में है या इसको लेकर और सजग होने के लिए तैयार है? क्या है कि इसको अपन टेंडर दे रहे थे, वो टेंडर कुछ कागजी कमियों के कारण हो नहीं पाया, तो अभी निगम ही अपने कर्मचारियों के द्वारा इसको पकड़ा रही है और अभी तक अपन ने 2022 से जनवरी तक 88 कुत्तों का नसबंदी का बाध्यकरण करा चुके हैं और अब नगर निगम है ना उस पर थोड़ा और जोर दे रही है और एक अभियान चला के 2-3-4 महीने में इसको ज्यादा से ज्यादा नसबंदी कराए जाने का वो विचार कर रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो अनिल मालवीय जो कि हेल्थ ऑफिसर है निगम प्रशासन में, उनका कहना है कि अब आवारा कुत्तों की प्रजनन दर पर रोक लगाने के लिए निगम द्वारा विशेष अभियान अगले कुछ दिनों में चलाया जाएगा। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा की तस्वीरें आपने देखा जा रहा है, काफी लोग इस क्षेत्र के जो लोग हैं आवारा कुत्तों के घूमे जाने से काफी परेशान है और लोगों का कहना है कि किसी भी दिन अप्रिय घटना हो सकती है। अगर आवारा कुत्तों की रोकथाम की बात की जाए तो इसकी सरासर पूरी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की है। निगम प्रशासन अभी तक तो इस पे नाकाम रहा है कुत्तों की प्रजनन दर पे रोक लगाने के लिए, और निगम प्रशासन की बात की जाए तो इसके लिए करोड़ों का फंड आवंटित होता है ताकि कुत्तों का प्रजनन दर को काबू किया जाए। लेकिन फिलहाल तो क्षेत्र में जगह जगह अगर आप देखें तो आपको स्ट्रीट डॉग घूमते हुए मिल जाएंगे जो किसी भी दिन अप्रिय घटना को चुनौती दे सकते हैं। और स्ट्रीट डॉग्स का अगर बताएं तो सड़कों पे चलने वाले लोग भी इनसे काफी परेशान रहते हैं क्योंकि चलती हुई गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं तो काफी दुर्घटना की नौबत काफी आ सकती है। और निगम प्रशासन से यही है कि निगम प्रशासन जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को काबू करे और कुत्तों की प्रजनन पर रोक लगाए। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा के हालात क्या हैं वो आपने यहां देखा है, हमारे सहयोगी ने बताए। इजहार और अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटेंगे, लेकिन शाश्वत आपसे समझना चाहेंगे, आपने यहां की तस्वीरें दिखाई हैं, अब जरा ये बताइए कि अगर मौजूदा वक्त में किसी को कुत्ते ने काट लिया तो क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से इलाज संभव है, अस्पतालों का हाल कैसा है? देखिए अमृत, मैं आपको अगर बताऊं, अगर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए, हालांकि हम जब जिला अस्पताल गए तो जिला अस्पताल में सिविल सर्जन से हमने बात की, हमने चैनल पे भी चलाया, सिविल सर्जन ने जो बात कही है, सिविल सर्जन का ये कहना था कि किसी भी अप्रिय स्थिति, खासतौर पे कुत्ते से अगर काट लिया जाता है किसी को, या एक जैसे भोपाल का देखें, अगर भोपाल में एक ही दिन में 21 व्यक्तियों को कुत्ते ने काट लिया, तो मतलब छिंदवाड़ा में अगर ये होता है तो इससे निपटने के लिए पर्याप्त रेबिस के इंजेक्शन यहाँ पे पर्याप्त, और वो हमने देखा भी। तो जिला अस्पताल में अगर हम देखें तो खासतौर पर अलग भी वार्ड उसके लिए बनाया गया है, तो जिला अस्पताल में खासतौर पर कुत्ते से काटने के लिए तो व्यवस्था हमको पर्याप्त मिली। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि जो नगर निगम में जब हम गए तो नगर निगम में जब हमने बात की, नगर निगम में हमने देखा कि जो कुत्तों की प्रजनन दर पर काबू करने के लिए जो फंड होता है, तो निगम अधिकारी द्वारा कहना यह था कि शासन से हमको इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं जारी होता है, हम जो भी करते हैं अपनी जो निधि होती है उससे हम करते हैं। और जो उसके लिए हमने टेंडर दिया था, तो वो टेंडर जो कंपनी को देना था, जो कुत्ते की प्रजनन दर पर काबू करना था या कुत्ते की नसबंदी करना था, तो उसके लिए हम टेंडर पे कर रहे थे, वो कागजी कार्रवाई में रह गया। तो ये बहुत लापरवाही, बिल्कुल, कहीं ना कहीं चीजें अभी फाइलों के जरिए एक विभाग से दूसरे विभाग घूम रही है। ठीक है अतुल, जरा संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे, अस्पतालों का हाल जरा बता दें, क्या कुछ है स्थिति, और वैक्सीनेशन को लेकर भी क्या कुछ चल रहा है, संक्षेप में, वक्त कम है। जी बिल्कुल, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि अगर अस्पतालों की बात करें तो वहां एंटी रेबीज डोजेस देने की पूरी प्रावधान किए गए हैं और उस तरह के डोजेस वहां उपलब्ध भी रहते हैं। लेकिन कई मामले ऐसे आते हैं जिन मामलों में मरीज ये शिकायत करते हैं कि हमको एंटी रेबीज डोजेस मिलने में देरी हुई और हमें वो समय पर नहीं मिल सके। अगर हम वेटरनरी डिपार्टमेंट की बात करें तो जो आवारा कुत्ते हैं उनके वैक्सीनेशन को लेकर के उनको लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए और लगातार उस पर काम करना चाहिए, लेकिन वो कहीं से कहीं तक काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो दोनों तरह से अगर स्थितियों को देखें तो वही एक बात है कि अपना काम पूरे तरह से प्रशासन करता हुआ नजर नहीं आता। जी बिल्कुल बिल्कुल। इजहार आपने काफी करीब से यहां पर स्टोरी कवर की, पर कुछ पशु प्रेमी जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है, संक्षेप में बताइएगा इजहार।
बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए ये जो पशु प्रेमी है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने पिछले 6 महीने के अंदर ही देखा कि 3 बार अलग अलग मामले ऐसे सामने आए जहां पर जो डॉग स्क्वाड है नगर निगम का, जब वो स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने पहुंचा तो पशु प्रेमी उनके सामने आ गए, उन्हें जो नियम कायदे हैं वो बताने लगे, कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कहीं ना कहीं उनको बताने लगे और उनके बीच में अड़चन करी। तो कहीं ना कहीं ये जो पशु प्रेमी है ये भी एक नगर निगम के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। कुछ ऐसे नियम हैं जिसके तहत नगर निगम अगर पशु प्रेमी अड़ जाते हैं तो फिर आप उन जो स्ट्रीट डॉग्स हो उनको वापस छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। जी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उन्हें भी समझाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि उनके भी अपने तर्क हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इजहार हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाश्वत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अतुल गौड़ हमारे सहयोगी शिवपुरी से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर कहीं ना कहीं आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखी है, एक मासूम की जान चली जाती है और कई ऐसे मामले सामने आए हैं, सैकड़ों नहीं हजारों मामले सामने आए हैं। विभाग के सामने आंकड़े भी हैं जिस वजह से शहर में गली मोहल्ले और सड़कों पर चलना दुभर हो गया है। अस्पताल आप इलाज कराने जाते हैं तो वहां भी सावधानी से जाइएगा, क्योंकि अस्पताल परिसर में भी आवारा कुत्ते हैं। उन्होंने अगर आपको निशाना बना लिया तो आपको उसकी अलग से दवाई करानी पड़ेगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।